राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। विनेश फोगाट पूरे अपने असली रूप में सामने आ गई हैं और चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं और उन्होंने एक बार फिर से पुराने राग अलापने शुरू कर दिए हैं और आंदोलन, पहलवान आंदोलन जंतर मंत्र पे जो हुआ और वो पूरा घटनाक्रम, ब्रजभूषण सिंह पे लगाए गए झूठे आरोप, कुश्ती संघ की राजनीति और उसके बाद बेईमानी पूर्वक दूसरे जूनियर बच्चों का हक मार के ओलंपिक जाना और वहां से खाली हाथ वापस लौटना, भारत की बेटी से पहले हरियाणा की बेटी, फिर खाप की बेटी, अब कांग्रेस की बेटी तक का जो उनका जो सफर आज तक रहा है, उसमें पूरे घटनाक्रम को याद दिला के विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया है। आज उनका एक यूट्यूब चैनल पे साक्षात्कार आया है जिसके उन्होंने हेडलाइन दी है कि मेरे खिलाफ जिन्होंने साजिश की पेरिस में, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनका गिन गिन के हिसाब करूंगी, बदला लूंगी या जो भी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पेरिस में जो इनका मेडल नहीं आया और जो ये 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई, इसको इन्होंने एक बार अब फिर नए सिरे से साजिश बताना शुरू कर दिया है। ये साजिश वाली जो लाइन है ना, ये असल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो ये कबाल है, ये गिरोह है, ये इसकी लाइन रही है डे वन से। आपको ध्यान होगा जब ये 100 ग्राम वजन न लाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई तो इन्होंने इस पूरे गिरोह ने साजिश रटना शुरू कर दिया था और मुझे याद है ऐसे ऐसे ऊट पटांग बेहुदा बयान दिए गए कि मोदी तो इतने ताकतवर हैं, क्या 100 ग्राम की छूट नहीं दिला सकते थे, सिर्फ 100 ग्राम ही तो वजन था। अच्छा, कहते जब टाइम अगर खत्म हो गया था तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिला देते, 100 ग्राम से कितना का बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे बेहुदे जो है वो तर्क दिए गए कि जो आदमी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, क्या वो 100 ग्राम की छूट नहीं दिला सकता। इस टाइप के बेहुदा बयानबाजी शुरू हो गई थी और विनेश और उनका पर्सनल स्टाफ का जो पर्सनल फेलियर था, वजन न कंट्रोल करना, समय से वजन न लाना, उसके लिए ये सरकार को और मोदी को, बीजेपी को ब्लेम करने लग गए थे। अच्छा, इतना ही नहीं, जब ये पहली कुश्ती जीती थी जापानी से, तभी से इनकी तोपों का मुंह जो है वो मोदी की तरफ और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ और WFI की तरफ मुड़ गया था। अगले दिन जब 100 ग्राम में डिस्क्वालीफाई हो गई 100 ग्राम से वजन में, तो फिर साजिश वो साजिश वाला राग आज विनेश फोगाट ने फिर से नया आलाप दिया कि जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। भाई बताओ तो सही, क्या साजिश थी भाई? साजिश आपके खिलाफ अगर थी तो क्या थी, आप इसका खुलासा कीजिए। इसको अच्छा, चुनाव के दौरान यह मुद्दा फिर से उठाने का मतलब है आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इससे सहानुभूति लेना चाहती हैं चुनाव में। तो ठीक है, बताइए, देश को भी यह जानने का हक है कि आपके खिलाफ पेरिस में क्या साजिश रची गई, किसने रची। अभी पीछे 2 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया कि वहां तो पीटी उषा आई थी और मेरे साथ, मेरी परमिशन के बगैर मेरे साथ फोटो खिंचा के चली गई, जबकि फोटो तो आपने बड़ी मुस्कुराते हुए खिंचा रखी है। और भाई पीटी उषा ने आपके साथ क्या बात की है तो आप ही बता सकते हो या पीटी उषा बता सकती हैं। दूसरी बात है, आपने एक और आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने अपील नहीं की CAS में, जबकि सच्चाई यह है कि आपसे भी पहले वहां के 4 लोकल, पेरिस के 4 लोकल वकीलों ने प्रो बोनो होती है कि बिना किसी बेनिफिट के,
बिना पैसे लिए मुफ्त में जो काम, कुछ लोग स्वयंसेवी संगठन संस्थाएं होती है ना, ये इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ होती हैं, ये इसमें ऐसे होते हैं जो लोग प्रो बोनो काम, उसको होते हैं प्रो बोनो, बिना पैसे लिए काम करना। तो 4 वहां लोकल वकील थे, उन्होंने प्रो बोनो आपकी तरफ से अपील दायर की थी। उस अपील में आपके सिग्नेचर्स होने थे, वो हो गए। उसके बाद जब सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने 2 सीनियर वकील बाकायदा दिल्ली से, आईओए ने, भारत सरकार ने दिल्ली से पेरिस भेजे और आपकी बाकायदा जीरा बहस करने के लिए आपको जो कानूनी मदद मिल सकती थी वो दी गई। हालांकि मेरे जैसे लोग पहले डे 1 से कह रहे थे कि ये सिर्फ कागज का पेट भरा जा रहा है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए नाटक किया जा रहा है अपील का। 100 ग्राम क्या 1 ग्राम की भी अगर आप ओवरवेट हैं तो किसी किस्म की अपील बनती ही नहीं, रूल बुक में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आप नाटक करने को तो चाहे सारी जिंदगी नाटक करते रहो, नाटक आपको नौटंकीबाज आदमी को नाटक करने से कौन रोक सकता है, करते रहो नाटक। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भैया ओवरवेट हो, डिस्क्वालीफाई हो गए रूल बुक में। और मैंने तो रूल बुक के सारे समीक्षा कर दी थी, आपको ध्यान होगा जब भी, कि रूल बुक में स्पष्ट लिखा है भाई कंपटीशन में 2 बार वजन होगा, जो वजन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसका टाई शीट में अंत में, सबसे अंत में नाम लिखा जाएगा और कोई रैंकिंग भी नहीं दी जाएगी। 16 लड़कियों ने टोटल ओलंपिक में आपके वजन में पार्टिसिपेट किया था, 15वीं तक जो है 15वीं रैंकिंग थी, 16वें नंबर पे आपका नाम लिखा गया और आपको 16वीं रैंकिंग भी नहीं दी गई। जी हां, आप 16वीं रैंकिंग की भी हकदार नहीं थी, आपके आगे लिखा गया डिस्क्वालीफाइड। अब आप कह रहे हो जब मैं तो चूंकि फाइनल में पहुंच गई थी तो मुझे दूसरी दे दो, अगला 16वीं भी नहीं देगा जी, आप दूसरी मांग रहे हो कि मुझे सिल्वर तो दे दो। नहीं जी, उसकी हम सब व्याख्या कर चुके हैं। अब आप चुनाव लड़ रही हैं, अब आप भूतपूर्व पहलवान और वर्तमान में कांग्रेस की नेताइन है, नेता है, नेत्री, तो आप करते रहिए, विक्टिम प्ले करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन रोक सकता है आपको? घड़ियाली आंसू बहाओ पब्लिक के सामने, वोट लेने लो, ऐसे इमोशनल फूल बना के, ऐसे दुनिया भर के भाषण दे के, यूट्यूब इंटरव्यूज दे के, मीडिया का आप मंचों से आप कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? पर लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। आपके खिलाफ कोई, हां, आपके खिलाफ यदि किसी ने साजिश की है तो आपने स्वयं की है। अलबत्ता आपने कुश्ती के खिलाफ, जूनियर पहलवानों के खिलाफ साजिश जरूर करके, आप बेईमानी पूर्वक पहले दिन से आप एलिजिबल ही नहीं थी ओलंपिक जाने की। अजीत अंजुम को आपने जो इंटरव्यू दिया ना, उसमें भी आपने ऐसे ही घड़ियाले आंसू बहाए हैं। तो उस 2 कौड़ी के बेहुदे पत्रकार ने और दुनिया भर के पत्रकारों ने एक सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दे दूंगा आज। बोला कि जो 3 पहलवानों का हराया गया वो भी फर्जी थे, वो कुश्ती भी फर्जी थी, फाइनल में पहुंची क्या वो भी गलत थी। जी हां, वो इसलिए गलत थी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने झूठ बोल के, आप ओवरेज थे या आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया गलत तथ्य देके। आप एलिजिबल नहीं थे, इसके बावजूद आपने भर दिया। जैसे आप ग्रेजुएट ही थे, आप सिर्फ 12वीं पास थे, या आपने सिर्फ बीए सेकंड कर रखी, आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से लाए बीए का, आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, या आपने गलत कैटेगरी भर दी, आपने अपनी जाति प्रमाण पत्र फर्जी लगा दिया, या कुछ भी फर्जी वाला फॉर्म भरने में कर दिया और इनएलिजिबल थे, फॉर्म भर दिया।
आ गया आपका अपॉइंट, वो क्या नाम, एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड, आप गए, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आपने मेंस क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, यस वो भी कर लिया, आप टॉप भी कर गए, आप यूपीएससी की उस लिस्ट में टॉपर हो गए। तो आप कहोगे चूंकि मैंने प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू क्लियर कर लिया है इसलिए नाउ आई एम एलिजिबल। नो, क्योंकि जो पहला स्टेप था फॉर्म भरने का, वहीं पे आप इनएलिजिबल हैं, आपने वहीं पे बेईमानी कर रखी है, आपकी नींव ही झूठी है, फ्रॉड है। आप फ्रॉड करके, झूठे बयानबाजी करके या झूठी सूचनाएं देकर आपने फॉर्म भरा है, तो आप बेशक आईएएस टॉपर हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट रैंक, दैट पोस्ट, दैट सर्विस, क्योंकि आप पहले स्टेप में ही फर्जी हो, उसके बाद आपकी कोई सफलता मायने नहीं रखती। विनेश फोगाट जी, इस बात का ध्यान रखिए। आप जो पटियाला में ट्रायल देने गई थी, उस दिन भी आप 50 केजी में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं थी। आपने वजन पहले 53 में दिया था, फिर बोला नहीं मैं 50 में भी लड़ूंगी। जब 53 के आपने वजन दिया था ना, जब 53 में, तो 2 किलो की छूट थी, तब आपने 55 किलो मतलब 54 किलो 900 ग्राम वजन दिखाया था। फिर आप अचानक 50 में कैसे लड़ गई? क्योंकि आपकी सरकार थी, एडॉक कमेटी आपकी थी, एडॉक कमेटी के वो चंगू मंगू जिनका नाम मैंने राहु केतु रखा था, वो दोनों वहां पे मौजूद थे। सारा का सारा सिस्टम आपका था, एडॉक कमेटी का, और आपने एडॉक कमेटी को ब्लैकमेलिंग करके, जबरदस्ती करके अपना नाम 53 और 50 दोनों में लिखवाया था। वहां पे आपने बेईमानी करी थी। उस दिन भी आप 50 किलो के एलिजिबल नहीं। जब आपका जब पुल पड़ा था, तब भी वहां बेईमानी की गई थी। जितनी अच्छी लड़कियां थी 50 किलो की, सुनिए, वो सब एक पूल में डाल दी गई थी। आपको एक वेटरन बुजुर्ग पहलवान के साथ अकेले इस पूल में, वो 4 लड़कियां आपस में 3 कुश्ती लड़के आई थी फाइनल में। वो जो शिवानी पवार है ना, वो उन 3 लड़कियों को हरा के आई थी, जो अच्छी अच्छी सब लड़कियां थी। तो पूल डालने में भी आपके साथ बेईमानी हुई थी, आपने की थी उन बच्चियों के साथ। पहले वजन में की, फिर पूल में की। उसके बाद जब आपकी कुश्ती हुई, तो कुश्ती का एक नियम है कि जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका कोई भी रेफरी जज आपकी कुश्ती का ऑफिशियल नहीं हो सकता। यह नैतिकता का भी तकाजा है और रूल भी है। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है ना, मान लो हरियाणा के पहलवान की कुश्ती आ गई और मैच चेयरमैन जज रेफरी अगर हरियाणा का है, तो वो तुरंत बोलेगा नहीं सर सॉरी, ये चूंकि मेरे स्टेट का लड़का है इसलिए मैं इस कुश्ती में ऑफिशिएटिंग नहीं करूंगा। लोग अपने आप हट जाते हैं, इतनी नैतिकता होती है। आपकी उस कुश्ती में 4 ऑफिशियल थे, चारों रेलवे के थे। ये मैं आज ऑन कैमरा दावे से कह रहा हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो आपका जूता मेरा सिर। हिंदुस्तान का कोई पहलवान, कोई कोच, कोई कुश्ती ऑफिशियल मेरी बात को झूठा साबित कर देना। तो इतनी बेईमानियां करके, इतनी अनैतिकता, आपका जो ओलंपिक का सफर था इन अनैतिक चीजों पर टिका हुआ था। और आप कह रहे हो कि मेरे खिलाफ साजिश की। आपने कुश्ती के खिलाफ साजिश की है जी, आपने जूनियर बच्चों के खिलाफ साजिश की है। और आज आप पब्लिक के सामने चुनाव में घड़ियाली आंसू बहा रही हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। कुश्ती के खिलाफ आपने साजिश की, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ आपने झूठे आरोप लगाए। अच्छा, अभी पीछे एक और नाटक हुआ, बोले जी इन कैमरा होनी चाहिए, वो क्या नाम, कोर्ट की सुनवाई। पिछले 8 महीने से आपका वकील तक कोर्ट में नहीं गया, जो सीनियर वकील था। किसी तारीख पे एक जूनियर वकील को भेज देता, जा तारीख लिया। यह तो है आप लोगों के उस मुकदमे का स्टेटस, जो आप लोगों ने झूठे आरोप लगा के ना, आप लोगों को मालूम है उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कोई प्रूफ नाम की चीज ही नहीं है। उसमें तो जो एक्यूज्ड है उसके पास एलिबाई है कि वो वहां मौके पर था ही नहीं जब आप झूठे आरोप लगा रहे हो। जिस तारीख को आपने झूठे आरोप लगाए उस तारीख को तो ब्रजभूषण वहां था ही नहीं।
और इसका प्रूफ है उसके पास। तो भैया जज तो पूरा एक एक से सवाल करेगा ना, हां भाई बताओ, जिस तारीख को यह घटना बताई गई है उस तारीख में तो यह तुम्हारा एक्यूज्ड जो है 700 किलोमीटर दूर है, एक केस में तो 6000 7000 किलोमीटर दूर सर्बिया में बैठा है, बेलग्रेड में, और तुम कह रहे हो हमारी दिल्ली में टी शर्ट हटा दी, तो यह मुकदमा टिकेगा? तो भैया ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। उस वीडियो में आपने एक बात और कही है कि जी चुन चुन का हिसाब करूंगी, तो चुन चुन का हिसाब तो आपका पब्लिक कर देगी, कोर्ट में हो जाएगा चुन चुन का हिसाब कि आपने आज तक जिंदगी में कितने फ्रॉड किए, कितने झूठ बोले। साजिश वाली बात हमने कह दिया, आपने कहा पीएम ने हमारा साथ नहीं दिया। आप एक फर्जी झूठा आरोप लगा के झूठा आंदोलन रच देंगी तो पीएम आपका क्या साथ देगा भाई? प्राइम मिनिस्टर, जब तक आप सही थी आपका साथ दिया पीएम ने, जब आप फर्जीवाड़े करने लगी, झूठे आरोप लगाने लगी, सड़क पर बैठ के राजनीति करने लगी, नाटक करने लगी, तो पीएम का वहां कोई बनता। और अमित शाह आपसे कितनी बार मिले आंदोलन के दौरान? जरा पब्लिक को बता दीजिए कि हाँ भाई मैं अमित शाह से मिली हूं। अमित शाह कौन है? हु इज अमित शाह? अमित शाह भी तो गवर्नमेंट ही है। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री था वो आपसे कितनी बार मिला? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स कितनी बार आए आपसे बातचीत करने, वार्ता करने? कितनी बार नेगोशिएशन हुई आपके साथ? पीटी उषा आपसे मिलने आई, वो क्या था? वो तो दिस इज गवर्नमेंट, पीएम मीन्स द गवर्नमेंट। आप कैसे कह सकते हैं कि पीएम ने हमारा साथ नहीं दिया? और एक सवाल के आपने जवाब में कहा है कि जी वो तो धरने की परमिशन ही भाजपा नेता ने, भाजपा नेता नहीं थी, आपकी बहन थी, इस साजिश में वो शामिल थी, ओवरसाइट कमेटी में उसका नाम नहीं था। आपने और बजरंग पूनिया ने और पहलवानों ने वहां जबरदस्ती करके, धक्काशाही करके, जो खुद धरना दे रही है, धरने पे बैठी है, वही ओवरसाइट कमेटी के मेंबर बनवा दिया आपने बनवाई। धरने की परमिशन आपकी बहन ने ली थी, जिसको आप आज बीजेपी नेता बना रहे हो, और उसके साथ नेगोशिएशन ये हुई थी। बाद में इसी बात पे झगड़ा हुआ कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा। बबीता बोली मैं बनूंगी, साक्षी बोली मैं बनूंगी, विनेश बोली मैं बनूंगी, बजरंग पुनिया बोले मैं बनूंगा, फिर कोई ना बना। फिर अनीता शिवरान पे कंप्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में आप आई थी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई में आपको मोहरा बनाने वाले दीपेंद्र हुड्डा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डीजी, और अनुराग ठाकुर, ये तीनों लोग इन्वॉल्व थे। आप तीनों को यूज कर रही थी, साथ में बबीता फोगाट। और ये तो बात हम 1.5 साल से कह रहे हैं। आपकी पोल तो मैं पिछले 1.5 पौने 2 साल से लगातार खोल रहा हूं कि कुश्ती संघ की लड़ाई थी, साथ में कांग्रेस की पॉलिटिक्स, जाट वोट का पोलराइजेशन, मारी बेटी, खाप की बेटी, वहां पे जाट नेताओं का जमावड़ा, खाप नेताओं का जमावड़ा, जाट पॉलिटिशियंस का जमावड़ा। सतपाल मलिक से लेके वो टिकैत, वो सारे खाप लीडर और वो हनुमान बेनीवाल तक सारे, इंक्लूडिंग हुड्डा साहब, इंक्लूडिंग सारी कांग्रेस, डफली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सारे गैंग वहां आपके मंच पे मौजूद थे। तो आपके धरने के, तो आपके आंदोलन के, तो आपके इस फर्जीवाड़े के तो कई एंगल हैं, जिसमें एक एंगल जाट पॉलिटिक्स है, दूसरा एंगल कांग्रेस का पॉलिटिक्स है, तीसरा एंगल कुश्ती संघ की लड़ाई है। तो जब आप वहां सरेआम पॉलिटिक्स कर रहे हैं बेशर्मी से, झूठे आरोप लगा के, तो पीएम आपको क्या फोन करके कह देगा? पीएम को भी तो पता था सच्चाई क्या है, सारी दुनिया को पता था कि ये तुम्हारे आरोप झूठे हैं। अरे पहले दिन तो तुम्हारे पास विक्टिम तक नहीं थी, विक्टिम ढूंढने में भी तुमको 4 महीने लगे।
18-19 जनवरी को जब आप धरने पे बैठे थे, आपके पास एक भी विक्टिम नहीं थी। आपने वहां ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहा ना ना हमारे साथ कुछ नहीं होया, पीछे कुछ लड़कियां बैठी उनके साथ होया, वो लड़की भी नाड़ गई, ना 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 हमारे साथ कुछ नहीं होया। फिर 4 महीने बाद जब कोई विक्टिम नहीं मिली तो आप लोग विक्टिम मिले, आप खुद विक्टिम बन गई, तीनों बहनें साक्षी समेत। मोदी ने हमारा साथ नहीं दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने तो दिया ना, क्यों? भूपेंद्र हुड्डा ने दिया, राहुल गांधी ने दिया, सोनिया गांधी ने दिया, प्रियंका गांधी ने दिया ना। तो पीएम को भी तो मालूम था कि तुम कांग्रेस के गुर्गे बनकर यह आंदोलन कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि मोदी तुम्हारा साथ दे इस झूठ में, इस फरेब में, इस गंदी घटिया पॉलिटिक्स में, गलीच पॉलिटिक्स में। इसलिए पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है आपकी, कीजिए, पर ये घड़ियाली आंसू मत बनाइए, विक्टिम प्ले मत कीजिए। साजिश अगर किसी ने की है तो आपने की है भारतीय कुश्ती के खिलाफ, पूरी कुश्ती को बदनाम किया है तो आपने किया है। एक भारत की, हरियाणा की 1000 बेटियों को कलंकित किया, लांछित किया, उन पर लांछन लगाए तो आपने लगाए। पूरे कुश्ती जगत पे, पूरी दुनिया में भारत की, सिर्फ भारतीय कुश्ती को नहीं, WFI को नहीं, भारत को बदनाम किया, भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया। अंतरराष्ट्रीय एनजीओज ने आपको वो कैनन फॉडर बनाया है, आपको आगे रख के भारत को बदनाम करने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है, इस साजिश में आप शामिल हैं। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने में आप शामिल है। साजिश आपने की है और किसी ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की। इसलिए खूब घड़ियाली आंसू बहाइए, भारत को, देश को और बदनाम मत कीजिए, विक्टिम प्ले मत कीजिए। राजनीति कर रही है, करिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु पेरिस में मेरे साथ साजिश हो गई। 57 किलो वजन था, 58 किलो 50 में लड़ेगी, नहीं आया वजन, क्या की साजिश? इतनी बड़ी माल थी, पहलवान थी, 57 में लड़ लेती, 53 में लड़ लेती, 53 में ट्रायल दी तो थी, चाहे जैसे आ रही, तने कुश्ती दे दी पर 10-0 से आ रही ना, 53 किलो में 10-0 से आ रही थी ना ट्रायल में। 57 में लड़ लेती, 57 में तो नहीं क्वालिफाइड था ना ओलंपिक क्वालिफायर में वजन, 57 में लड़के जाती, ओलंपिक क्वालिफाई करती। कोई साजिश नहीं होती 100 ग्राम वाली, 100 ग्राम। और सोने चुनाव लड़ रही है ना, अगर 100 वोट से हार जाएगी तो क्या बोलेगी? मेरे खिलाफ साजिश हो गई। चुनाव आयोग जाता तो 100 की, तो 100 वोट का क्या होता है, मेरे को छूट दिवा दो 100 वोट की। क्यों? नहीं जी नहीं, अगर 1 वोट से भी हारेगी तो हारेगी। वहां पे फिर घड़ियाली आंसू मत बहाना, मेरे खिलाफ साजिश हो गई, चुन चुन के बदला लूंगी। इसलिए घड़ियाली आंसू मत, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम, क्योंकि तुम्हारे केस में रेसलिंग इज द विक्टिम, नॉट यू। यू आर द परपेट्रेटर, तुम दोषी हो, तुम गुनाहगार हो, तुमने कुश्ती को कलंकित किया है, इसलिए यू आर द एक्यूज्ड नाउ। घड़ियाली आंसू और पब्लिक के सामने नाटक करना बंद कीजिए, देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। विनेश कुमार जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।